हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए सेशन में। साथियों, कल अपनी चर्चा हो गई थी ज्ञानी जैल सिंह जी तक। अपन ने इससे पहले 7 राष्ट्रपतियों के बारे में चर्चा की थी। एक बार फिर से उन राष्ट्रपतियों का कार्यकाल देख लेते हैं साथियों। अपन ने स्टार्ट में चर्चा की, पहले नंबर पर जो राष्ट्रपति थे वो बने अपने राजेंद्र प्रसाद जी। उनका कार्यकाल, वो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल रहा 1950 से 1952 और 1952 से 1962। ठीक है साथियों। अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं तो कौन हुए, वो हुए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उनका कार्यकाल उनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1962 से 1967 तक ये अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हुए। अगर तीसरी बात करें तो तीसरी जाकिर हुसैन साहब हुए। उनका कार्यकाल 1967 से 1969, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। अगर इनसे आगे की बात करते हैं चौथे नंबर पे, वो वीवी गिरी जी आते हैं। उनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक इनका कार्यकाल रहा वीवी गिरी जी का। अगर आगे की बात करें तो वो फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1974 से 1977 इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। फिर बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल देखते हैं साथियों। तो उनका कार्यकाल है 1977 से 1982 तक, ये अपने नीलम संजीव रेड्डी हुए। फिर आगे की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में, तो इनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक। ये साथियों अपन ने कल चर्चा की थी अपने इन राष्ट्रपतियों का क्रम अनुसार। ठीक है साथियों। अब आगे की बात करते हैं तो आगे के क्रम के अंतर्गत आते हैं कौन, आर वेंकट रमन। साथियों देखते हैं 8वें नंबर की बात करें तो आर वेंकट रमन। अगर इनका कार्यकाल देखते हैं तो कार्यकाल की बात करें तो 1987 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहा साथियों। आर वेंकट रमन के बारे में ये पहली बात तो ये कि ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे। पहली बात तो ये हो गई साथियों, क्या कि ये उपराष्ट्रपति भी रहे। अगर साथियों इनके संदर्भ में दूसरी बात करें तो क्या है वो, ये वकील, राष्ट्रपति भी, ये पेशे से वकील थे। पहली बात तो ये पेशे से वकील थे। पेशे से मतलब यानी अपने व्यवसाय से वकील थे। पेशे से वकील थे साथियों। ये कौन थे, आर वेंकट रमन जी। अगर साथियों इनके संदर्भ में अगर आगे की चर्चा करें तो क्या है कि ये इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया। 4 प्रधानमंत्री। अगर उनका क्रम देखें तो वो देखते हैं पहले नंबर पे कौन आते हैं। अगर साथियों पहले नंबर की बात करते हैं तो कौन है, राजीव गांधी। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वीपी सिंह। अगर साथियों तीसरी बात करते हैं तो चंद्रशेखर। अगर लास्ट बात करें तो पीवी नरसिंह राव। साथियों इनके बारे में बस इतनी जानकारी है। कौन, आर वेंकट रमन। इनका कार्यकाल 1987 से 1992। पहली बात तो ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। अगर इनके संदर्भ में दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात है कि इनका पेशा क्या था, इनका पेशा वकील था। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक वकील के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगर आगे की बात करते हैं, इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिंह राव। अगर बात करते हैं, इन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों को क्या दिलवाई, शपथ दिलवाई साथियों। किनको, ये 3 है ना, इनको शपथ दिलवाई। साथियों बात करते हैं आर वेंकट रमन की, तो ये केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर भी रह चुके हैं, जो आपके काम की चीज है भी नहीं है इतनी। अगर बात करते हैं साथियों, ये हो गए 8वें नंबर पे अपने आर वेंकट रमन। अगर इनके बाद वाले राष्ट्रपति की बात करें तो 9वें नंबर पे शंकर दयाल शर्मा।
अगर आगे की राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है, शंकर दयाल शर्मा। ये साथियों बहुत मजेदार आदमी थे, शंकर दयाल शर्मा। मजेदार नहीं, ये राजा थे एक तरह के। अगर इनका कार्यकाल देखते हैं तो कार्यकाल 1992 से 1997, 1992 से 1997 इनका कार्यकाल रहा साथियों। ये तो अगर इनके बारे में देखो, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति रहे। पहली बात तो ये हो गई, उपराष्ट्रपति रहे। साथियों अगर इनके बारे में दूसरी बात करें तो दूसरी बात ये है कि जो अपने विश्वविद्यालय होते हैं उनमें शिक्षा के क्षेत्र और समाज सेवा के क्षेत्र, दो क्षेत्रों में शिक्षा और समाज सेवा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, उनके अंतर्गत शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पुरस्कार, शंकर दयाल स्वर्ण पदक दिया जाता है साथियों। विश्वविद्यालयों में किस क्षेत्र में, दो क्षेत्र कौन कौन से, एक तो शिक्षा, दूसरी बात करते हैं समाज सेवा। समाज सेवा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, शंकर दयाल स्वर्ण पदक दिया जाता है। कहाँ, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों की बात है साथियों। अगर आगे की बात करें तो इन्होंने भी वही 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया, लेकिन वो कौन थे, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य। इनमें देखते हैं तो लास्ट नंबर के कौन से थे, उनमें पहला तो ये आ गया पीवी नरसिंह राव, दूसरी बात करते हैं तो दूसरी कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। अगर तीसरी बात करते हैं तो कौन, आई के गुजराल, एच सी देवगौड़ा। अगर नेक्स्ट बात करें तो आई के गुजराल। साथियों इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में तो कार्य किया, लेकिन शपथ किनको, 3 को ही दिलवाई, क्योंकि पीवी नरसिंह राव को शपथ कौन दिलवा चुके थे, वो अपने पीछे वाले आर वेंकटरमन जी। तो शपथ इन 3 को दिलवाई, शपथ इन 3 को दिलाई। साथियों बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा के बारे में। ये राजा कैसे थे साथियों, जो राज्य के और केंद्र सरकार के 2 उच्च पद, प्रमुख पद होते हैं ना, उनको शासित कर चुके हैं। कौन, शंकर दयाल शर्मा। अगर देखें कैसे, पहली बात तो देखते हैं साथियों, यही देख लो आप, क्या ये राष्ट्रपति भी रहे। दूसरी बात, ये उपराष्ट्रपति भी रहे, तीसरी ये साथियों मुख्यमंत्री भी रहे, और चौथी बात करते हैं, ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी रहे। अब देखो राजा ही हुए एक तरह से, राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, 2 सर्वोच्च पद हो गए। अगर ये प्रधानमंत्री और बन जाते ना तो जिंदगी में इनको किसी भी चीज की जरूरत तो नहीं होती। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहाँ के रहे, मध्य प्रदेश के। कोई पीछे वाले जन्म में अच्छे काम किए थे शायद ये। अगर बात करते हैं राज्यपाल, साथियों ये 3 राज्यों के राज्यपाल रहे। कौन कौन से, एक तो पंजाब, महाराष्ट्र और एक आंध्र प्रदेश। ये हो गए साथियों किसके बारे में, शंकर दयाल शर्मा के बारे में। साथियों शंकर दयाल शर्मा जी को देखो एक बार, दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे तो फोटो लगवा दी जाए फिर तो। इनका कार्यकाल देखते हैं, कार्यकाल 1992 से 1997, राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे।
दूसरी बात करते हैं तो विश्वविद्यालयों में क्या कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक दिया जाता है। किस क्षेत्र में, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किए। पहली बात करते हैं तो कौन से, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एस.सी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, जिनमें 3 को क्या शपथ दिलवा चुके हैं। कौन कौन से 3, अटल बिहारी वाजपेयी, एस.सी. देवगौड़ा और आई.के. गुजराल को शपथ दिलवा चुके हैं। ये अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, जिनके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, दूसरी बात करते हैं पंजाब, तीसरी बात करते हैं महाराष्ट्र। ये बात हो गई किनके बारे में साथियों, शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में। अगर आगे वाले राष्ट्रपति की बात करते तो वो है के.आर. नारायण। कौन है साथियों, के.आर. नारायण। 10वें नंबर पे के.आर. नारायण। अगर साथियों के.आर. नारायण जी का कार्यकाल देखें तो 1997 से 2002, ये किनका कार्यकाल रहा, के.आर. नारायण जी का। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हो गए साथियों, के.आर. नारायण जी। अगर इनके संदर्भ में दूसरी बात करते हैं तो साथियों जब बात करते हैं, पहली बात तो ये 2 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किए। कौन कौन से, आई.के. गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी, इनके साथ में कार्य कर चुके। साथियों जब बात करते हैं कब, 1997 और 98 की, 2 राज्य थे। कौन कौन से, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, जिनके मुख्यमंत्री, बिहार की तो राबड़ी देवी थी, और अगर बात करते हैं कहाँ की, मध्य प्रदेश की, तो जो अपने राजस्थान के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल थे, कौन, कल्याण सिंह। इनकी सरकार थी ना, 1997 और 98 की बात कर रहे हैं। तब केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल, इन राष्ट्रपति कौन थे, के.आर. नारायण जी को सजेशन दिया गया क्या, कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में संविधान के उपबंधों के आधार पर या अच्छी तरह से कहने का मतलब कार्य नहीं कर रहे, इनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन साथियों कौन, के.आर. नारायण जी है, इन्होंने कौन सा, सस्पेंसिव वीटो, कौन सा, सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करने वाले ये राष्ट्रपति बने साथियों। दूसरी बात करें तो अगर बात करें तो ये जो अपने विदेश, भारतीय विदेशी सेवा दे चुके हैं। कहने का मतलब भारतीय विदेशी सेवाओं से संबंधित रहे। कौन सी, आईएफएस में रहे साथियों, ये आईएफएस में रहे। अगर साथियों इनके संदर्भ में दूसरी बात करते हैं क्या, ये चीन के राजदूत भी रहे, चीन के राजदूत भी रहे। एक और बात देखो, जो पंडित नेहरू जी है, पंडित नेहरू जी ने के.आर. नारायण जी के बारे में बताया कि ये देश के सर्वश्रेष्ठ राजदूत रहे। पंडित नेहरू क्या कहा, देश के सर्वश्रेष्ठ राजदूत। साथियों बात करते हैं, पंडित नेहरू का नाम सुन के आप पता, साथियों इनकी जवानी के समय की बात है, किनके, के.आर. नारायण जी की। उस समय जवान थे ना, तब विदेशी सेवा के अंतर्गत कार्य करते थे, भारतीय विदेशी सेवा से संबंधित थे, चीन के राजदूत थे। तो ये राष्ट्रपति कब बने, 1997 से 2004। तो इससे पहले की बात है जब पंडित नेहरू जी विराजमान थे ना इस देश में, उस समय पंडित नेहरू जी ने कहा कि ये देश के सर्वश्रेष्ठ राजदूत रहे। दूसरी बात करते हैं कौन से, इन्होंने सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया, सस्पेंसिव वीटो।
सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया। कौन कौन से राज्यों के तहत? एक तो बिहार, दूसरी बात करते हैं उत्तर प्रदेश। सस्पेंसिव का मतलब पुनर्विचार के लिए इस अध्यादेश को वापस से पुनर्विचार, अध्यादेश नहीं, इस आदेश को वापस से लौटा दिया था साथियों, इस प्रस्ताव को। अगर बात करते हैं, इन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया। अगर उन प्रधानमंत्रियों की बात करें तो कौन से? आई के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ये साथियों अपनी के आर नारायण जी के बारे में बात हो गई। के आर नारायण जी के बारे में दोबारा से देखो। इनका कार्यकाल 1997 से 2002, 1997 से 2002। अगर इनके बारे में बात करें तो पहली बात तो यह साथियों, ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति, भारतीय विदेशी सेवा से संबंधित थे, यानी IFS में थे। चीन के राजदूत भी रह चुके हैं। पंडित नेहरू जी ने इनके बारे में कहा कि ये देश के सर्वश्रेष्ठ राजदूत हैं। अगर इनके संदर्भ में दूसरी बात करें तो इन्होंने सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया 2 राज्यों के संदर्भ में। कौन कौन से? बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, इनके संदर्भ में अपन ने सस्पेंसिव वीटो यानी पुनर्विचार प्रस्ताव के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दूसरी बात करते हैं, इन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के साथ में कार्य किया, आई के गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये साथियों अपनी किन के बारे में? के आर नारायण जी के बारे में बात हो गई। अब आता है अपना अगला राष्ट्रपति, तो कौन है वो? उनकी बात करते हैं साथियों, देश के महान व्यक्तित्व के धनी, उन्हें राष्ट्रपति से ज्यादा उनके जो अन्य कार्य थे उनमें ज्यादा याद रखा जाता है। कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल देखते हैं तो 2006 तक इनका कार्यकाल रहा साथियों। किनका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये बात हो गई साथियों। पहली बात तो यह है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो उम्मीद है याद ही होएगा आपको तो शायद। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये साथियों इनका क्या है? पूरा नाम है। अगर साथियों इनके संदर्भ में दूसरी बात करें तो इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। पहले मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगर साथियों इनके बारे में आगे की बात करें तो क्या ये कौन से वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए? वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध। अगर साथियों आगे की बात करें इनके बारे में तो मजेदार बात यह है कि ये साथियों ऐसे राष्ट्रपति थे जो किसी भी दल से संबंधित नहीं थे। बाकी जितने भी अपने राष्ट्रपतियों के बारे में चर्चा की है वो कोई ना कोई दल है उनसे संबंधित रह चुके हैं। ये साथियों प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर इनके बारे में आगे की बात करें तो ये किसी भी दल से संबंधित नहीं थे, किसी भी दल से संबंधित नहीं थे। अगर साथियों इनके बारे में आगे की बात करें तो 1997 में इन्हें कौन सा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? भारत रत्न दिया गया साथियों। अगर इनके बारे में साथियों दूसरी बात करें, भारत रत्न के अलावा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री इनसे भी ये सम्मानित हो चुके हैं। किनसे?
पद्म विभूषण, भूषण और श्री। साथियों ये तीनों पुरस्कार है ना, कौन कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इन तीनों से सम्मानित हो चुके हैं और 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। अगर साथियों इनके बारे में आगे की बात करें तो इन्होंने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत किया, तंत्र को मजबूत किया, मजबूत किया। साथियों जो अग्नि मिसाइल थी वो इनकी बहुत ही ट्रेंड के अंदर रही। किया कैसे, मिसाइलों का निर्माण करके, मिसाइलों का निर्माण करके। भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत किया कैसे, मिसाइलों का निर्माण करके। अगर साथियों इनके बारे में आगे की चर्चा करें तो आगे की चर्चा है ये इसरो और डीआरडीओ से संबंधित रही। डीआरडीओ से संबंधित रही। यह बात हो गई कि इनके बारे में, अब्दुल कलाम जी के बारे में। अगर साथियों इनकी पुस्तकों के बारे में बात करें तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कुछ इस प्रकार है। वैसे पुस्तक बहुत है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बताऊं। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, पहली तो ये हो गई। दूसरी बात इंडिया 2020। अगर तीसरी बात करता हूं तो यू आर बोर्न टू ब्लोज में। ये साथियों कौन सी, अब्दुल कलाम जी की पुस्तकें हो गई। साथियों एक बार इनको दोबारा से देखते हैं, अब्दुल कलाम जी के बारे में। इनका कार्यकाल 2002 से 2006 तक ये क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। अगर साथियों इनके बारे में बात करें, इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम हो गया। इनके संदर्भ में साथियों मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध रहे, वैज्ञानिक राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। बात करें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इनसे भी सम्मानित किया जा चुका है। ये इसरो और डीआरडीओ से संबंधित रहे, ये किसी भी दल से संबंधित नहीं थे। अगर साथियों बात करते हैं, इन्होंने भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत किया। कैसे मजबूत किया, मिसाइलें बनाकर। अगर इनके बारे में नेक्स्ट बात करें तो इसरो डीआरडीओ से संबंधित रहे। इनकी पुस्तकों की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर, दूसरी है इंडिया 2020। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो यू आर बोर्न टू ब्लोज में, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हुई। ये साथियों किन के बारे में हो गई, अपने अब्दुल कलाम जी के बारे में, जो अपने कौन से 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगर आगे की बात करते हैं तो आगे आएंगे अपने 12वें नंबर पे है साथियों कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इनके नाम में ही कुछ अजीब है। अजीब क्या है, अजीब नहीं, कुछ खास है। कैसे साथियों, जो ये देवी सिंह है ना, देवी सिंह पाटिल, ये इनके पति का नाम है। इन्होंने अपने पति का नाम साथ में जोड़ रखा है। साथियों बात करते हैं इनका कार्यकाल। तो कार्यकाल क्या था, 2006 से लेकर 2012, ये किनका, प्रतिभा देवी सिंह जी का कार्यकाल था। पहली बात तो ये सुनो, क्या महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर रह चुकी है। कहाँ की, महाराष्ट्र, राष्ट्र के महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर रह चुकी है। पहली बात तो यह है। और उम्मीद है ये नाम आपको जरूर याद होगा। जब ये राष्ट्रपति बनी उससे पूर्व जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, राष्ट्रपति बनने से पूर्व
बनने से पूर्व राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रही। प्रथम महिला राज्यपाल रही। ये कौन? प्रतिभा देवी सिंह जी। अगर साथियों इनके बारे में दूसरी बात करें तो ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। साथियों एक बात सुनो, जब ये राजस्थान की राज्यपाल थी तो उस समय राजस्थान में महिलाओं का डंका बजा करता था। वो कैसे? जो राजस्थान में महत्वपूर्ण पद थे ना, उन पर महिलाओं का एकाधिकार था। कौन कौन से? अगर साथियों उस समय की बात करें तो राजस्थान की सीएम कौन थी? तो वसुंधरा राजे। ये कौन थी? सीएम। अगर गवर्नर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल ये थी कौन? प्रतिभा देवी सिंह। अगर साथियों बात करते हैं किनकी? विधानसभा अध्यक्ष, तो कौन? सुमित्रा सिंह। तो उस समय महिला शक्तियों का ही डंका बजा करता था। अगर बात करें राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, प्रथम राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह। अगर बात करें प्रथम सीएम तो वो कौन है? वसुंधरा राजे। तो ये बात हो गई साथियों किनके बारे में? प्रतिभा देवी सिंह जी के बारे में। दोबारा से देख लो, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण मंत्री पदों पर रही। राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में रह चुकी। दूसरी बात करते हैं तो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये बात होगी अपनी किनके बारे में? प्रतिभा देवी सिंह जी के बारे में। अगर साथियों आगे की बात करें किनके बारे में? प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कितने नंबर पे? 13वां नंबर पे। कौन? मुखर्जी। साथियों प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करें तो प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कितना रहा? तो 2012 से 17 तक इनका कार्यकाल रहा। किनका? प्रणब मुखर्जी का। साथियों बात करते हैं जब ये राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने ना, उससे पूर्व बात करते हैं जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो उस समय ये क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे। दूसरी बात करें तो ये केंद्र सरकार के गृह मंत्री रह चुके, रक्षा मंत्री रह चुके, विदेश मंत्री रह चुके, और जो नीति आयोग थी जिसको वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया? योजना आयोग, उसके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये बात देखो पहले तो क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरी बात करें तो ये कौन? केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार में गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, ये रह चुके हैं साथियों। कौन? प्रणब मुखर्जी। साथियों बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में तो मोदी सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोदी सरकार के द्वारा किससे? भारत रत्न पुरस्कार से। कार से सम्मानित किया गया साथियों। किनको? प्रणब मुखर्जी को। अगर साथियों इनके द्वारा 2 पुस्तकें भी लिखी गई, कौन कौन सी है साथियों? अगर पहली पुस्तक की बात करें मध्यावधि चुनाव, राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां,
साथियों बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में। प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 2012 से 17 तक इनका कार्यकाल रहा। ये जब ये राष्ट्रपति बने उससे पूर्व जो मनमोहन सिंह सरकार थी उसमें क्या थे, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है साथियों, अगर दूसरी बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में तो क्या ये केंद्र सरकार में होम मिनिस्टर, इंटरनल जो बाह्य मामले थे, विदेश सचिव, विदेश मंत्री कहने का मतलब। तीसरी बात करते हैं रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, ये रह चुके हैं। साथियों मोदी सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से दिया गया। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कौन कौन सी, एक तो मध्यावधि चुनाव और दूसरी बात करते हैं तो राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां। ये बात हो गई साथियों किनके बारे में, प्रणब मुखर्जी के बारे में। अपने नेक्स्ट आते हैं कौन, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। साथियों इनका कार्यकाल देखते हैं तो 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा। साथियों बात करें देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति। साथियों इनके बारे में देखो, ये जब राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने थे उससे पूर्व कहाँ के, बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल रह चुके। साथियों सुनो, जब कश्मीर के अंतर्गत अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद कौन सा 35A वो हटाया गया, वो उसके प्रस्ताव को पास किया किसने, अपने रामनाथ कोविंद ने। कौन कौन से, एक तो आर्टिकल 370। साथियों एक चीज याद रखना, प्रथम खंड को छोड़कर दूसरी बात करते हैं आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करने का प्रस्ताव जारी किया, करने का प्रस्ताव जारी किया। प्रस्ताव जारी किया। इनके बारे में एक और ये बात याद रखो, कौन सी, इनके जो विपक्षी उम्मीदवार थे वो कौन थे, मीरा, प्रतिद्वंदी बात करते, प्रतिद्वंदी कौन थे, मीरा कुमार। साथियों पहले खंड के आर्टिकल 370 का पहला खंड क्या कहता है, वो कहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। ठीक है, तो इस प्रस्ताव को पारित किसने किया था, अनुच्छेद 370 और 35 को हटाने का, वो अपने रामनाथ कोविंद जी ने किया। दूसरी बात करते हैं इनके प्रतिद्वंदी मीरा कुमार थे, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति। आगे की बात करते हैं तो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके। ये कौन हो गए साथियों, अपने रामनाथ कोविंद जी। अब बात करते हैं अपने वर्तमान राष्ट्रपति के बारे में। पंद्रहवें कौन, द्रौपदी मुर्मू। इनका कार्यकाल 25 जुलाई से अब तक। इनके बारे में देखो साथियों, ये उड़ीसा से संबंधित है। पहली बात तो उड़ीसा से संबंधित, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति।
अगर साथियों इनके प्रतिद्वंदी देखते हैं तो यशवंत सिन्हा, कौन, यशवंत सिन्हा। अगर साथियों यशवंत सिन्हा की बात करते हैं तो ये जब अटल बिहारी सरकार थी तो उस समय क्या थे, वित्त मंत्री। अटल सरकार में वित्त मंत्री। अभी एक चीज तो दिमाग में आ गई होगी, द्रौपदी मुर्मू बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया। अटल सरकार भी बीजेपी सरकार थी, तो उसमें वित्त मंत्री। तो राजनीति का खेल है बाबू, ये तो है ना, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। तो ये बात हो गई किनके बारे में, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। साथियों दोबारा से देखो एक बार द्रौपदी मुर्मू जी को, ये उड़ीसा से संबंधित रही। पहला कथन तो क्या है कि ये उड़ीसा से संबंधित रही। दूसरी बात करते हैं तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हुई, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति, देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। अगर साथियों बात करें तो प्रतिद्वंदी, इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, यशवंत सिन्हा इनके प्रतिद्वंदी थे, जो अटल सरकार में क्या थे, वित्त मंत्री भी थे। साथियों बात करते हैं इनके पीठासीन अधिकारी, जिसकी अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो पीठासीन अधिकारी कौन थे, पीसी प्रमोद चंद्र मोदी पीठासीन अधिकारी रहे, पीठासीन अधिकारी रहे। तो साथियों आज अपना राष्ट्रपति का टॉपिक है, बहुत दिन हो गए चलते हुए, आज कंप्लीट हुआ। तो अब करेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में कल शुरुआत। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।